बाकी ये करता हूँ भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज है हमारा फर्स्ट डे। कल हम आ गए थे बाकू और हम नियर है निज़ामी स्ट्रीट के करीब ही। अब हॉस्टल से हम बाहर जा रहे हैं। आज हम बाकू की दो चार अच्छी खासी बेहतरीन जो फेमस प्लेस हैं वो आपको दिखाएंगे, किले शिले और इनकी मार्केट वगैरह। और डेनिस मॉल पर ये लोगों के साथ आपको साथ साथ में ये बताता जाऊँ कि अज़रबैजान के नाम से ये जाना जाता है बाकू, और इसका कदीमी तारीख़ी मरकज़ शहर, ये सबसे कदीम आबाद हिस्सा ये है। 2000 से यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती विरसे की जगह है ये है जी बाकू के जो है ट्रेन स्टेशन। तो इस तरह के शेप्स के जो है बने हुए हैं। अभी ये रश का टाइम नहीं है। इसके साथ एक छोटा सा पार्क है, आपको दिखाते हैं। ये ऑलमोस्ट आपको देखते होंगे कि ये सारी दुनिया में अभी ये इलेक्ट्रिक साइकिल बाइक जो है वो चलती हैं, ठीक है। तो ये आप इनको QR कोड से पे करें और इसको चला सकते हैं। ये बोल्ट कंपनी की है। आसार कदीमा के शवाहिद बताते हैं कि पुराना शहर कम से कम 8वीं 7वीं सदी कबल मसीह का है। हालांकि मौजूदा दीवारों वाले शहर ने बड़ी हद तक 12वीं सदी में शक्ल इख्तियार की। बहरे कैप्सिन के मगरबी किनारे पर यह वाक़ बाकू का पुराना शहर है। सिल्क रोड के साथ वाक़ होने की वजह से ये बहुत बड़ा तजारती मरकज़ भी था और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कारोबार। और ये ओल्ड सिटी की साइड है और ये जो आप तमाम चीज़ें देख रही हैं ये उसके बाद बनी है। ये न्यू स्ट्रक्चर है और जो ओल्ड स्ट्रक्चर है हम आपको उस तरफ भी लेके चलते हैं। ये दीवार के उस पार जो है वो ओल्ड सिटी है और ये बहुत खूबसूरत सी चिड़िया बैठी थी। मैंने कहा चले जी शायद ये हमारे व्लॉग देख रही है बनाते हुए, तो मैंने कहा मैं जी आपकी भी साथ में वीडियो बना लूँ। बहुत प्यारा परिंदा था, मुझे इसका नाम तो नहीं आता लेकिन मैंने तो इसको काली चिड़िया कहा और इसकी पीली सी चोंच थी। ये सामने फ्लेम टावर है। फ्लेम टावर के सामने बिल्कुल ये आप देख सकते हैं ये ओल्ड सिटी का ये गेट है। तकरीबन 2-2.5-3 किलोमीटर के करीब ये ओल्ड सिटी है सारी। इसमें आपको होटल मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, खाने पीने की और इनकी सकाफती जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। और ये बिल्कुल बड़ा प्यारा सा यहाँ पे गार्डन है। डेनिस मॉल भी तकरीबन यहाँ से 5-10 मिनट की वॉक पर है। रेलवे स्टेशन मैंने आपको दिखाया था। तो सुबह सुबह अभी क्योंकि ये छुट्टी का दिन नहीं, अगर छुट्टी का दिन होता तो बहुत सारी फैमिली जो है वो यहाँ पे आई होती। और ये मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड पे ये ओल्ड सिटी का ये देखें जी ये किला का जो ये इंट्रेस्ट है। इंट्रेस्ट तो तकरीबन 7-8 हैं लेकिन ये बैक साइड पे जो है वो इंट्रेस्ट। हम अब जा रहे हैं ओल्ड सिटी। दिस इज़ ओल्ड सिटी बाकू। और यहाँ पे आपको इस तरह की ब्रीक गलियाँ शलियाँ भी देखने को मिलेंगी। और ये बाज़ार और हेरिटेज अच्छी वैसे उधर जाना है। इसकी जो बड़े पैमाने पर इनकी दीवारें और टावर्स को तमीर किया गया था जब ये पुराने ज़माने में इसका बनाया गया। इसका असल मकसद जुज़ी तौर पर पुरस्कार था। वैसे बाकू की साइंस और आर्ट्स में तो यही पढ़ा जाता है कि ये बहुत सी मसाज और हमाम का मरकज़ था और यहाँ पे बहुत से मदरसे भी मौजूद थे। 16वीं सदी में शहरी फ़ारसी सफ़ों के कंट्रोल में आ गया। जब इसका फ़न तमीर और शहरी मनसूबा बंदी में फ़ारसी का असर हुआ तो ये 18वीं और 19वीं सदी में इस शहर का फ़ारसी और रूस के दरमियान समझ लें कि जो दुरानी मुकाबला हुआ बिला आखिर इससे मुआहदे गुलिस्तान जो उनके तहत बाकू रूसी सल्तनत का हिस्सा बन गया। क्योंकि ये ओल्ड सिटी है और साफ़ सुथराई देखें आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पेरिस की गलियों में घूम रहे हैं। क्योंकि ये समंदर के बिल्कुल साथ है तो हमवार ज़मीन तो नहीं थी। ये ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा एक टिब्बा टाइप जो थे वो समझ लें आप। उसके ऊपर ये गांव आबाद था, इसलिए ये बिल्कुल फ्लैट गांव नहीं है। इस तरह के कई महराब जो है वो आपको इसके अंदर मिलेंगे और सकाफ़ती जो है उनकी ये खिड़कियाँ, दरवाज़े और इस तरह की बालकनियाँ और बहुत से। अब तो ये बहुत जदीद तौर पर कुछ सिर्फ दीवारें पीछे रह गई हैं और अंदर कुछ इस तरह के पुराने मकान रह गए हैं जो उन्होंने बड़े मेंटेन करके रखे हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है ये उनके टूरिज़म को प्रमोट करता है और उनका एक बहुत ही फेमस प्लेस है ये ओल्ड सिटी जो बहुत सारे लोग आके देखते हैं। बाकू और अज़रबैजान के लोग
खुश अखलाक लोग हैं। इनमें ये मैंने चीज़ बड़ी देखी है कि ये चूना लगाने की इतनी ज़्यादा कोशिश तो नहीं कर रहे। बहरहाल ये है कि ये देखें, एक फ़ौजी का घर है इसी गांव में जो मौजूद है ओल्ड सिटी के अंदर। और ये इनकी पुरानी दीवारें, अभी तक इन्होंने बहुत सारा इस तरह का जो सामान है ना उसको महफूज किया हुआ है टूरिज़म को के लोगों के लिए। और यहाँ पे इस तरह की खामोशी यकीन करें आप देख सकते हैं। और ये जो हरियाली उन्होंने एक साइड पे लगाई हुई है, दिल गार्डन गार्डन कर रहा है यहाँ पर। बहुत जी सकाफ़ती, तकरीबन समझ लें कि बहुत पुरानी मस्जिदें भी मौजूद थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा है कि यहाँ की जो लोकल पुलिस है ना, वो अगर आप यहाँ पे घूमने आ रहे हैं तो वो आपको साथ ले चलेंगे कि चले आएँ जी, आपने कुछ खाना है पीना है, अगर आपने फ़ूड वगैरह तो हम आपको अच्छे रेस्टोरेंट पे लेके जाते हैं। तो ये ऑफिसर भाई भी हमें साथ लेके चल रहे हैं। आई थिंक ये जो मुझे लग रहा है कि ये ऑफिसर साहब जो वो आगे चल रहे हैं, ये हसन भाई के साथ ही आगे आ रहे हैं। तो ये हमें साथ लेके चल रहे थे और ये कह रहे थे कि आए हम आपको एक रेस्टोरेंट पे छोड़ के जाता हूँ, वहाँ बहुत अच्छे खाने देता है। मेरे ख्याल से इनका कोई कमीशन सीन है। फाइनली हम भी देखे जी, ये सिटी इस तरह ये हमें इशारे कर रहा है कि आप चले जाएँ। वो अंदर गया तो हमने कहा चले जी देख लेते हैं। और यहाँ से कुछ हमने खाने पीने के प्रोडक्ट देखी तो ज़ाहिर बात है ये सकाफ़ती जो है वो फूड यहाँ पे आपको मिलेंगे। इनके लोकल्स आपको इंडियन बिरयानी या पाकिस्तानी बिरयानी तो जो है वो नहीं मिलेगी, वो पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट पे जो है आपको देखने को मिलेगी। और बड़ी ये शांत और पुरानी सोसाइटी है, बड़ी खूबसूरत है। आपको यहाँ पर ज़रूर आकर विज़िट करना चाहिए। यहाँ पे इनके लोकल पर्स, टोपियाँ, बैग्स वगैरह बैग जो है वो बासानी मिल जाएंगे। और बड़े ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है ना वो सजाए हुए हैं यहाँ पर। हम भी यहाँ पे घूमते घूमते किले की दूसरी साइड पे जा रहे हैं। और अंदर ये अभी भी ओल्ड जो उनके किले को गेट जो वगैरह हैं वो अभी भी कायम और दायम है। और ऑलमोस्ट यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वो पुरानी जो दीवारें हैं वो अभी तक कायम है, जो अपनी तारीख खुद बयान करती हैं। और यहाँ पे टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बड़ा भी हिस्सा जो है उसका निज़ाम जो है हस्ब नस्ब वो कायम किया हुआ है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेंगी, मस्जिदें मिलेंगी और खाने पीने की, स्वीट्स की और बहुत सारी इस तरह की दुकानें जो है मिलेंगी। ये जो सामने आपने बैक साइड पे वो देखी है, जो इसके अंदर जामा मस्जिद है, ये भी बहुत पुरानी, इसकी बहुत पुरानी बाबू शहर की दीवारें कदीम दफाई और कभी ये पुराने निज़ाम के मुताबिक ऊँची ऊँची यहाँ पे जो दीवारें बनाई जाती थी वो शहर को महफूज भी बनाई जाती थी। अब तो ये जी स्याही और मकामी लोगों की तारीख़ और फ़न सकाफ़त दरियाफ़्त करने आते हैं लोग यहाँ पे। इलाके की तहज़ीब को बड़ा समझ लेके बताता है कि बाकू तवील और मुतनाज़ का किस तरह शिकार हुआ और यहाँ पे किस तरह का सीन है। बड़ी बड़ी पुरानी यहाँ पे मस्जिदें जो हैं वो आपको इसके अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। और आपको एक नहीं, दो नहीं, चार पांच जो है वो आपको हिस्टोरिकल अंदर जो है ना वो कब्रिस्तान और घर भी देखने को मिलेंगे। ये जो आप ओल्ड सिटी देख रहे हैं, इसकी हिस्ट्री जो है वो कम से कम जो है वो 1 साल जो है ना वो पुरानी है। और ओल्ड सिटी में आपको ये देखें, यहाँ पे आपको जी वैगन जैसी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पे बड़े अमीर तरीन लोग जो है वो आबादकार हैं। इनकी कदीम बस्तियाँ जो है वो 12वीं सदी से जो है ना उनके यहाँ पर निशानदेही जो मिलती हैं। जो लोग हिस्ट्री को पसंद करते हैं वो बताते हैं कि ये बहुत पुराना आबाद शहर है। रूस से अटैचमेंट होने की वजह से इनका जो खाना पीना और रहन सहन भी है ना वो अमूमन सारा तर्ज और पहनना लिबास वगैरह वो रूसी लोगों से बड़ा मुशाबत रखता है। और इनकी शक्लें भी वैसे ही हैं, इनका वह सफ़ेद रंग है। और अमूमन कैपिटल में अगर आ जाएं तो और शहरों का निज़ाम तो सेम जो है वो जदीद नए लोगों की तरह ही हैं। अगर आपने इनके अगर पुराने लिबास वगैरह देखने हैं तो आपको फिर थोड़ा सा साइड पे जाना पड़ेगा। गाइड भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अगर अपने घर से खा पी कर आएँ तो फिर आपको यहाँ पे खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं खा कर आए तो ज़ाहिर बात है बाहर से आपको ओल्ड सिटी में महंगा ही पड़ेगा। शेराटन इन है यहाँ पर। और ये फाइनली हम उस जगह पर आ चुके हैं। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है साइड में। और इस खिते में जी इस्लाम जो है वो फैल गया। बाको सल्तनत फ़ारस का हिस्सा भी एक दौर में रहा और बाद में तुर्कों के इस इलाके पर भी जो है वो तुर्कियों ने भी हुकूमत की है। एक अरसा दराज ये जो इलाका था बड़ा तजारत का मरकज़ था, क्योंकि ये जो रशियन साइड और यूरोप वाली साइड को मिलाता था, इसलिए यहाँ पे तजारत का जो है ना वो बड़ा निज़ाम था यहाँ पर।
इस इलाके में 500 साल से भी ज़्यादा अरसे तक हुकूमत की है जी। दारुल-हुकूमत बाकू की अहमियत में इजाफ़ा इस वजह से होता है कि यहाँ के जो शेरवान शाहों की सबसे काबिल ज़िक्र मीरास शेरवान शाह का महल है, जो ओल्ड बाकू में या मैं आपको बताया कि वाक़ है। एक खूबसूरत कम्प्लेक्स है जो शहर के और दूसरी बस्ती और इस साइड पे भी जो है आपको दोनों साइड को आपस में दिखाता है, समंदरी साइड पर भी और इस साइड पे भी। और जो ये अब आप देख रहे हैं ये उसी दौर के आसार जो है यहाँ पे पड़े हैं। वहाँ पे जो बुत बनाया करते थे उस दौर में, यहाँ कब्र के ऊपर रखने वाले कलिमात वाली स्लैब्स जो रखा करते थे वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये सूफियों के मुताबिक फ़ारसी सल्तनत का हिस्सा भी बन चुका था। एक अहम इलाके मरकज़ तौर पर बाकू का करदारी वस्त भी यही था और यहाँ पर ही आबादी जो है ना वो ज़्यादातर पाई जाती थी। और ये आप देख सकते हैं कि उस दौर की जो दीवारें हैं वो तो ज़ाहिर बात है इतने साल गुजर गए हैं, तो आखिरकार इतनी तूफ़ान और बारिशें आती हैं, सारा ये डैमेज हो गया, एरिया ख़राब भी पड़ा हुआ है अभी, लेकिन काफ़ी हद तक उनके आसार यहाँ पर कायम है। आप ये भी देख सकते हैं, ये भी उसी दौर के ही घर और जो गली मोहल्ले और बने हुए हैं आप। और इसके जी कामयाबी का राज एक ये भी बड़ा है कि ये वो सेंटर किला है। मैं आपके साथ में ये भी बता दूं कि यहाँ से जो तेल के ज़ख़ायर हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी कंपनियों का जो है ना यहाँ पर बड़ा मतवज्जो का होना जो बेसिक इनकी तरक्की का जो है ना वो बाइस बनता है। ज़ाहिर बात है इनके पास तेल है, तेल और गैस के बड़े ज़ख़ायर हैं और इनकी आबादी जो है वो इसी वजह से इसी शहर के साथ मुंसलिक है। इसी कैपिटल में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स देखे भी हैं। ये जो मेरी बैक साइड पर जो आबादी आप देख रहे हैं ये तो सारी नई बिल्डिंग है, लेकिन ये पुराना स्ट्रक्चर है। इसी तरह जी आपको यहाँ पर घूमते घुमाते अगर आप बाहर निकलते हैं आपको स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, खाने की स्वीट्स मिल जाएंगी, बहुत सी इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको ये भी साथ में बताता जाऊँ कि बाकू में इस वक्त जो मौसम है वो बहुत ही प्यारा है। अमूमन यहाँ पर मौसम प्यारा ही होता है। घरों में पखे वगैरह तो नहीं लगे होते, एसी हैं लेकिन पखे नहीं हैं। और जो एसी लगे हुए हैं वो भी हीट एंड कूल अपना कूल वाले हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर हीट ही चलती है, एसी का इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद जो आप देख रहे हैं शहर की तरक्की, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत इमारतें, होटल, शॉपिंग मॉल और सकाफ़ती मकामात सारे एक ही जगह पर जो है वो शामिल हैं और जो इसकी अक्कासी बयान करता है। और बाकू जो है वो बहुत ही प्यारा शहर है। कम पैसों में घूमने के लिए आपको समझ लें कि अगर आपने यूरोप वाली वेव्स लेनी है तो आप बाकू आ जाएं। पाकिस्तान से अगर आएँगे तो करीब अमूमन रेगुलर बाज़ दफ़ा इतनी सस्ती टिकट होती है कि 1,20,25,000 की आपको रिटर्न टिकट भी बआसानी से मिल जाती है। और फिर यहाँ पे आके आप बड़ी खूबसूरत और इनकी स्वीट्स और खाने जो है वो खा सकते हैं। ये इंटरेस्ट गेट में बिल्कुल सामने ही आते हैं यहाँ पर आप, और इसके इंटरेस्ट में ही बड़े अच्छे रेस्टोरेंट जो हैं वो ये बाद में जो बनाए गए हैं इंटरेस्ट पे, लेकिन जो इंटरेस्ट जो इसकी न्यू है, लेकिन गेट जो है वो इसका वो पुराना है, वो नया नहीं है। और बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने इंटरेस्ट बनाई है। इसमें आप गाड़ियाँ जो मुकामी लोग हैं वो लेके आ सकते हैं, टूरिस्ट लोग को इजाज़त नहीं है, जिनके घर वगैरह मौजूद हैं वो लेके आ सकते हैं। अब हम जा रहे हैं, ये मेन गेट है और ये बिल्कुल सामने जो है वो निज़ामी स्ट्रीट में निकलता है, ठीक है, तो आपको लेके चलते हैं। यकीन करें आपको बाहर आके इस तरह की फील आएगी कि जैसे आप लंदन की क्या बातें हैं। अपने बंदे का पता होंगे। ये है जी निज़ामी की इंटरेस्ट, ये मेन इनकी इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको उस दौर के जो ये उन्होंने स्टैचू बनाए हुए हैं जो बादशाह उस दौर के गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं। बड़ा खुशगवार मौसम है, ठंडा मौसम है। तकरीबन एक मनाज जो है वो पाकिस्तान 170 रुपये का बनता है। तो अगर आप दुबई से आ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको तकरीबन 40 से 45 हज़ार की जो है वो टिकट जो है टिकट वो मिल जाएगी। बड़ा अच्छा और खूबसूरत मुल्क है। मेरा दूसरा टूर है, यकीन नहीं करें कि इसकी जो वेव है इस शहर की, वो क्या बात है, खूबसूरत।